सारी राष्ट्रीय पार्टी ने मेरा संपर्क किया, हर पार्टी ने मुझे टिकट देने का प्रयास किया, बड़ी बड़ी पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाने का दायित्व दिया, क्या क्या मुझे दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी मेरे पास नहीं आई। ये किसका दुर्भाग्य है? ये गुड्डा जायसवाल का दुर्भाग्य नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है कि गुड्डा जायसवाल के पास नहीं आई। निश्चित रूप से कांग्रेस का जो आचरण है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ है, ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में और भी लोगों के साथ इस प्रकार का आचरण उनका हुआ है, जिसके चलते पिछले बार उनकी सरकार नहीं बनी और पिछले बार तो बहुमत के करीब भी थे, इस बार वहाँ तक भी मुझे लगता है पहुँच पाएंगे, क्योंकि टिकट वितरण कांग्रेस की कमजोरी रही है हमेशा। टिकट वितरण की गड़बड़ी के कारण ही ये ऊपर जाकर 60 से नीचे आ जाता है, तो ये कमी इस बार भी दिखाई दे रही है और मुझे पूरी मतलब 100% कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से टिकट डिक्लेयर हुई है कि आने वाले समय पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। दोबारा सुनने के लिए क्या रणनीति रहेगी आपकी? अब चूँकि अब बीजेपी में शामिल हो गए कि नया आपके लिए चुनौती हुई है? देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मतलब अच्छा मैं कहूँगा बहुमत भी है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में सिर्फ गुड्डा जायसवाल का अंतर हुआ करता था, लेकिन आज भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का वोट ज़्यादा है वाराणसी। लेकिन इस बार रणनीति हमारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोट हैं वो माननीय शिवराज जी हैं, हमारे गौरी बाबू हैं, जिले के सारे नेता हैं और जो हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे से नज़दीकी हैं, 80% कार्यकर्ता ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्र के जो लगातार मेरे संपर्क में हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वोट और मेरे जो हमारे ट्रैक्टर के वोट कहें, बाल्टी के वोट कहें, ये जो वोट है इसको लेकर हम गिन लें तो इस बार तो मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से चुनाव में। काफ़ी लोग नाराज़ नज़र आ रहे हैं बीजेपी में, कैसे मनाएंगे? नहीं, ये स्वाभाविक है, नाराज़गी होगी, ये नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी लोग नहीं हैं, कुछ ही लोग हैं और स्वाभाविक लेकिन समय रहते हैं, क्योंकि पार्टी को सरकार बनाना आवश्यक है। तो पार्टी की जो नीति गीति है वो प्रत्येक नेता को, कार्यकर्ता को मानना पड़ता है। धीरे धीरे समय स्थिति आएगी, हो जाएगा। जिस विचारधारा ने आपको एक विशाल का वृक्ष की भांति आगे बढ़ाया, उस विचारधारा ने छोड़ दिया और अब शिवराज जी ने संभाल लिया है। देखिए, विचारधारा की बात नहीं करता मैं, कैसे एडजस्ट करें? विचारधारा क्या बोलते हैं, मेरा मानना है कि क्षेत्र का विकास और क्षेत्र के लोगों का मान सम्मान, इससे बड़ी कोई विचारधारा नहीं, इससे बड़ी विचारधारा है ही नहीं। और हमारी जो उस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं तो फिर आम जनता सिंबल भी नहीं देखती और पार्टी भी नहीं देखती। ये चीज़ आपने वाराणसी में देख चुके हैं आप। तो मुख्य विचारधारा हमारी जनता के इधर गिधर ही घूमती है और वो विचारधारा क्षेत्र के लोगों का मान सम्मान, उनका विकास, उस विचारधारा पर हम खरे उतर रहे हैं और उसके बावजूद पार्टी का हम पर जो संबल मिलता है तो सरकार में रहने से हमारे क्षेत्र का विकास तीव्र गति से हो सकता है, तो उसकी जवाबदारी हम। जिसने छोड़ा, विरोधियों को क्या जवाब होगा जायसवाल? कैसा विरोधियों को क्या जवाब होगा जायसवाल का, जिन्होंने छोड़ दिया? मुझे किसी ने छोड़ा, जो छोड़ना था। आपने मंच से कहा ना, अभी कुछ विरोधियों को निशाना भी साधा। तो 3-4 लोग मुझे जो छोड़ के गए, मेरा कहना था ट्रैक्टर को जनता ने जिताई, आपको उस ट्रैक्टर के साथ रहना था, लेकिन आप अपने स्वार्थ में चले गए। स्वार्थ ये था कि गुड्डा जायसवाल निर्दलीय है, ट्रैक्टर के साथ है, जनता के साथ खड़ा है, हम कांग्रेस में चले जाएँ तो हमारे को टिकट मिल जाएगी, ऐसा करके तीनों चारों उधर चले गए। लेकिन कांग्रेस की टिकट ऐसे ही मिल जाती है, मिलना संभव नहीं है। तो ये जनता के साथ दगाबाजी की उनको ट्रैक्टर के साथ खड़ा रहना था 5 साल, मैं भी 5 साल खड़ा रहा ट्रैक्टर के साथ, ऐसा नहीं। 17 नवंबर को चुनाव है, कहाँ देख रहे हैं आप अपने आप? मैंने पहले भी कहा है कि वाराणसी क्षेत्र में अभी तक मेरा 5वां चुनाव, 6वां चुनाव रहेगा। मैं समझता हूँ कि इतने वोट से शायद कभी नहीं जीता जितने वोट से इस बार भी चुना गया और मध्य प्रदेश में सरकार भी 100% सुनिश्चित रूप से बनी।